व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो होती है वो फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, प्रथम स्टेप कौन सी होती है? एएसआईसी के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है, फटाफट से जो है किसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा। दिनेश, जोरावर सी, पूजा सी, कमलेश सी, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर कितनी स्टेप होती है, उसके अंदर जो है कि टोटल 5 स्टेप होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए इज ए आंसर नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि असेसमेंट जो है कि नर्सिंग स्टेप्स की जो होती है वो फर्स्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्सिंग स्टेप्स की जो है कि टोटल 5 प्रोसेस होती है। इसमें होता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले अपन असेस करेंगे, देन डायग्नोसिस करेंगे, देन उसकी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, और सब कुछ खत्म होने के बाद क्या करेंगे, आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि अपन ने कैसी सुविधा दी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं अपन। मैक्सिमम एमसीक्यू को जो है कि कवर अप करने का टारगेट है आज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का साइन कौन सा है? Which of the following is a sign of dehydration? ऑप्शन नंबर ए है एडिमा, या इंक्रीज द यूरिनेशन, या ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, या क्लियर यूरिन। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा। दशरथ ए, दीपांशु ए, गधो, एडिमा कैसे होगा? डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो आप, मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया है आप मुझे एग्जामिनर मानो और आप ये फील करो कि आप एक एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो, तभी क्या ऐसे ही पुटअप करो एडिमा कैसे होगा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले जो है कि अपन को ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, अगर इसके अपन डिहाइड्रेशन के कॉमन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होगा? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, और उसके साथ में क्या होगा? जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई येलो यूरिन, डार्क येलो यूरिन, और डिजीनेस एंड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न एक और बन सकता है कि नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होती है डिहाइड्रेशन के अंदर? किसी मरीज के अगर डिहाइड्रेशन की स्थिति में है, यदि कोई मरीज डिहाइड्रेशन की स्थिति में है तो इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रश्न पूछा गया है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेरे द्वारा यहाँ मेंशन किया है कि नर्सेस शुड मॉनिटर। नर्सेस क्या क्या मॉनिटर करेगी? वाइटल साइन मॉनिटर करेगी, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करेगी, और एज वेल एज टर्गर, स्किन टर्गर जो होगी वो भी मॉनिटर करेगी। अपन स्किन टर्गर से पता लगा सकते हैं कि मरीज को डिहाइड्रेशन है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड क्लास के अंदर डिस्कस किया है। टू असेस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए सबसे पहले अपन वाइटल साइन असेस करेंगे। ठीक है, अगर हाइपोटेंशन की स्थिति है या हाइपोटेंशन की स्थिति है तो क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। यूरिन आउटपुट, यदि यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट यूरिन आ रहा है, इसका मतलब डार्क येलो यूरिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन की स्थिति है। ठीक है, अगर स्किन ट्रगर है ना, स्किन ट्रगर जैसी स्थिति देखने को मिलती है तो भी क्या है? मरीज को डिहाइड्रेशन की स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग पल्स इन एडल्ट? एडल्ट के अंदर पल्स लेने की सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, क्या कैरोटिड पल्स लेंगे, या रेडियल पल्स लेंगे, या ब्रेकियल पल्स, या फीमोरल पल्स? इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा। मेहरबान सिंह बी, कालूराम बी, उम्मेद भाई आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, ये बाई कहां से बन गए? उम्मेद भाई, ना थोड़ा ये नेम चेंज कर लीजिएगा प्लीज। दुर्गेश बी, हरिओम बी, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है कि एडल्ट के अंदर जो है कि रेडियल पल्स जो है कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल में ली जाती है, या मोस्ट कॉमनली रेडियल पल्स जो है कि चेक की जाती है। ठीक है, अब ये रेडियल पल्स कहां पर चेक करते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेडियल पल्स इज कॉमनली चेक्ड ऑन रिस्ट एंड
कैरोटिड पल्स के बारे में भी पूछा गया है कि कैरोटिड पल्स कहां पर चेक की जाती है। तो कैरोटिड पल्स जो होती है वो नेक पर, यानी कि यहाँ पर, है ना, नेक के यहाँ पर असेस की जाती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतने इजी क्वेश्चन क्यों पुटअप किए हैं, मैंने इतने इजी क्वेश्चन क्यों पुटअप किए हैं। ये वाला जो प्रश्न है ना 2000 जो अभी शायद प्रथम प्रथम सीएचओ का जो पेपर हुआ था, राजस्थान सीएचओ का पेपर, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। उठा के देख लीजिएगा उस पेपर को, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। और उसमें पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग पल्स इन एडल्ट। जब वो एडल्ट के अंदर ये पूछ रहा है, ये पूछ सकता है कि रेडियल पल्स अपन कहां पर असेस करेंगे, उसकी साइट कौन सी होगी, और यहाँ पर वो कैरोटिड पल्स की साइट भी पूछ सकता है। ये मैंने वाइटल साइन के ऊपर एक फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिटेल डिस्कस किया है हर टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट मैंने एक और बात यहां पर डिस्कस की है, नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। नॉर्मल अगर पूछा जाए कि नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, तो नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60 से लेकर के 100 होती है। कितनी होती है? 60 से लेकर के 100 होती है ना नॉर्मल पल्स रेट, यानी कि रेस्टिंग स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। रेस्टिंग में कितनी होती है? 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेकिकार्डिया किसे बोलेंगे। तो यदि पल्स रेट अबव 100 होती है तो उसे क्या हम कंसिडर करेंगे? टेकिकार्डिया कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि अगर 60 से नीचे आती है, यानी कि 60 से नीचे आती है, तो उसे अपन क्या कंसीडर करेंगे? उसे अपन ब्रेडिकार्डिया कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एडल्ट डोज ऑफ एसिटामिनोफेन या टाइलिनॉल? ऑप्शन नंबर ए है 100 mg या 500 mg या 1000 mg या 1500 mg। फटाफट इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। सर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया? डीएसएसपी के अंदर पूछा गया है ना, डीएसएसपी के अंदर पूछा गया है। इतने बड़े एग्जाम में इतना कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए हैं, है ना। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि ये क्वेश्चन कैसे, तो उसने बोला कि सर मैंने वेट के आधार पर किया। वो तब की पैरासीटामोल 500 mg की जो गोली होती है वो तो अपन नॉर्मली एक किराने के स्टोर में मिल जाती है, उस पर लिखा होता है 500 mg। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा 500 mg, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन टू पीडियाट्रिक पेशेंट। यदि अपन पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर मेडिकेशंस प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? मेडिकेशंस प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले अपन किस चीज की कंसर्न करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है डोसेज कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन वेट, वेट के आधार पर डोज को कैलकुलेट करना चाहिए, या द पेशेंट डाइटरी प्रेफरेंस, या द पेशेंट इमोशनल स्टेट, पेशेंट फैमिली हिस्ट्री। किस बेस पे जो है कि अपन को डोसेज देनी चाहिए? मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले अपन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल आप सभी का आंसर इसमें करेक्ट आंसर है। आप सभी ने करेक्ट ए आंसर जो है कि पुटअप किया है, तो बिल्कुल ए आंसर जो है कि इसके अंदर राइट आंसर होगा कि अपन जो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर जो डोज एडमिनिस्टर करते हैं चाइल्ड को या न्यूबॉर्न को, किसके आधार पर करते हैं? तो उनके वेट के आधार पर करते हैं। क्लियर है? डोजेस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टू टेक व्हेन पेशेंट एक्सपीरियंस अ कार्डियक अरेस्ट। किसी पेशेंट में यदि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति है तो उसमें आपका प्रथम एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, या स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, या गिवन पैन मेडिकेशन, या चेक पल्स। इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। यदि किसी पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आती है तो उसमें आपका प्रथम चुनाव यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एक्शन क्या होगा? ए हरिओम, ए दीपांशु, बी ललिता, बी कंचना, बी कंचना 2। देखिएगा
सबसे इसका राइट आंसर क्या होगा? अपन किसी भी पेशेंट में यदि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति आती है, सबसे पहले अपन क्या देते हैं उसमें? सीपीआर। क्या देते हैं उसमें? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, है कि चेस्ट स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। क्या करेंगे अपन? स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपिएट्स? ओपिएट्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या कौन सा होता है? बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि ओपिएट का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सबको पता है, ऑक्सीजन ले जाना। क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, टू कैरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, क्या इजी क्वेश्चन पुटअप किए हैं आज, है ना? ये सोच रहे होंगे सभी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इनको यहाँ पर पुटअप कर दिया है। What is the appropriate action when administered IV medication? जब आप IV मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है, तो आपका एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? पहले आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर मेडिकेशन वाई क्विकली एज पॉसिबल, है जितना जल्दी हो सके फटाफट से एडमिनिस्टर करके मरीज की 12 बजा दो, है ना? या नेवर चेक आईवी साइट फॉर पेटेंसी। पेटेंसी के लिए साइट को कभी भी चेक मत करो कि ब्लॉकेज है कि नहीं है ना, देर दनादन उसमें पुशअप करते ही जाओ। या एंश्योर द आईवी लाइन एंड पेशेंट फ्री ऑफ एयर बबल्स। एयर बबल्स को चेक करेंगे, आईवी लाइन की पेटेंसी को चेक करेंगे। या एलवाइज लीव द आईवी साइट अनकवर्ड, या आई साइट को अनकवर्ड रखोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा फटाफट। दिव्यांशु सर, मरीज की 12 तो नहीं बजाएंगे, हम सभी नर्सिंग स्टूडेंट काफी सिंसियर होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट जो है कि बहुत सिंसियर होते हैं। आपने सभी ने एथिक्स जो होता है वो बहुत कूट कूट के पढ़ा है और अपने दिमाग के अंदर बहुत ठूस ठूस के भरा है ना? अटरम सटरम बातें मत करो और इसमें राइट आंसर पुटअप करो इसका फटाफट। सर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है? ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा नहीं गया है, अभी अपकमिंग आने वाला है ना, राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे एमसीक्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंश्योर द आईवी लाइंस। क्या करेंगे अपन? आईवी लाइन को एंश्योर करेंगे। एंश्योर द आईवी लाइन एंड पेशेंट, मतलब उसकी पेटेंसी चेक करेंगे, कहीं एयर बबल्स तो नहीं है इसमें। उसकी पेटेंसी चेक करेंगे, एयर बबल्स नहीं है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। जब आप मान लीजिए किसी कैनुला लग रहा है, आईवी लाइन लग रही है, तो उसमें आप पेटेंसी चेक करोगे, ये आईवी लाइन जो है इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, एयर बबल्स तो नहीं है। चेक करने के बाद ही आप मेडिसिन को जो है कि आगे पुशअप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूटीआई। यूटीआई जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, अभी जो एनएम्स का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीआई। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जो एनएम्स का जो एग्जाम हुआ था अभी, जो सीएचओ के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, उनके एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है कि यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। देखिएगा, इसमें पूछा गया है प्रश्न कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या? अनयूजुअल वेट लॉस होगा, या इंक्रीज एपेटाइट, या पेनफुल यूरिनेशन, या ब्लड विजन? बताइएगा, इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा फटाफट। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि किसी पेशेंट को यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? उसके अंदर जो है कि पेनफुल यूरिनेशन, क्या देखने को मिलेगा? पेनफुल यूरिनेशन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट होती है। अगर अपन बात करें यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज हिस्टेरिया कोलाई, जिसको अपन ई कोलाई के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू यहां से इस वाली लाइन से पूछा गया है। जितना जल्दी हो सके इसको रट्टा मार लेना अपने दिमाग में। ठीक है, अभी यूटीआई हो गया तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ये भी प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है और 2 से लेकर के 4 बार एमसीक्यू पूछा गया है। और किसमें पूछा गया है मैं अभी अपने टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा, है ना, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा इसमें?
एनकरेज फ्लूइड इनटेक टू फ्लश आउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पानी की मात्रा बढ़ा देंगे। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बैक्टीरिया फ्लश होगा। ठीक है, बहुत सी बार इसमें हाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, मरीज को ड्रिप लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अच्छा, इसके लिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कन्फाइन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सा होगा, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कौन सा होगा, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अब फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। अब बैक्टीरिया ने ग्रोथ की, अब उसके ऊपर क्या है, एंटीबायोटिक डाल दो। अब एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट है। जिस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर जाता है उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कल्चर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने का मोस्ट इफेक्टिव वे यानी सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है। राइट आंसर पुट अप कीजिएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रेगुलर रीपोजिशनिंग ऑफ पेशेंट। पेशेंट को रीपोजिशन देंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, है ना। अप्लाइंग हीट पैड्स ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर गर्म पैड्स का इस्तेमाल में लेंगे। या एंश्योर द पेशेंट सेडेंटरी, या गिवन द लार्ज डोजेज ऑफ पेन मेडिकेशन। बताइएगा फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। दशरथ, बिल्कुल आपने सही आंसर पुट किया है कि अपन अगर रेगुलर पेशेंट को रीपोजिशन देंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन से पोजीशन देंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, टर्म असेप्टिक टेक्निक रेफर्स टू, यानी कि कौन सी जो टर्म है वो असेप्टिक टेक्निक्स को बताती है। इसमें से असेप्टिक टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड क्लास ली है ना, फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। असेप्टिक टेक्निक के अंदर क्या होता है, मेथड टू प्रिपेयर मील्स, या प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या फॉर्म ऑफ पेशेंट एजुकेशन, या मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग द पेशेंट। राइट आंसर पुट कीजिएगा इसका। हर्षिता, आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। 87 मैक्सिमम 87 स्टूडेंट लाइव हैं और आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा शायद, एक बार वो कर लीजिएगा। असेप्टिक टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। अ प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द टर्म फॉर पेशेंट सडन सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडन और सीवियर ड्रॉप हो गया, नॉर्मल से ड्रॉप हो गया, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे। नंबर ए देखिएगा, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन या टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर पुट कीजिएगा इसका। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120 होता है, 120/80 होता है, यदि इससे नीचे आए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे उसको अपन, हाइपोटेंशन। राइट आंसर क्या होगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, which of the following medication is used for pain management। दर्द को मैनेज करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिकेशन जो है कि इस्तेमाल में ली जाती है, एंटीहिस्टामिन्स या एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक। बच्चा जानता है कि एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती है वो पेन टू रिलीव पेन को रिड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। साइनोसिस, टेकिपनिया, डिजीनेस, हाइपोटेंशन। इसको डिस्क्राइब भी नहीं करूंगा, मैंने इतने डिटेल 2-3 से 4 बार, चौथी बार प्रश्न बता रहा हूं मैं, बाय मिस्टेक कॉपी पेस्ट हो गया है ना। तो क्या होगा, टेकिपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ाया है मैंने, है ना। व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट असेस फॉर द पेशेंट विद चेस्ट पेन। यदि किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले नर्स क्या असेस करेगी। राइट आंसर पुट अप कीजिएगा इसका।
ब्लड प्रेशर या रेस्पिरेटरी रेट या हार्ट रेट या ऑक्सीजन सेचुरेशन? ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन सबसे पहला असेस करेगी, ठीक है। थैंक यू।